संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के इनवाइट करते हैं गर्ग आंटी को। आंटी आप प्लीज हमें गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अंकल आ रही है आवाज? जी आंटी बिल्कुल क्लियर है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के बारे में कहना इतना मतलब हमारी जीवा में मतलब इतना है ही नहीं है कि हमारी हम गुरु जी के गुणगान कर सकें। गुरु जी की तो हर पल हर वक्त इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि हमारी जीभ छोटी पड़ जाती है उनका गुणगान करने के लिए। गुरु जी महाराज ने जब हमें जोड़ा अपने से, बुलाया हमें महाराज ने अपने चरणों में, तो बहुत ही अच्छा लगा। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो हम गुरु जी से 2004 में जुड़े थे और हमें बड़ा अच्छा लगता था। हमें गुरु जी की संगत डॉक्टर भावना भाटिया है वो लेके गई थी। वो अंकल के साथ ना हॉस्पिटल में मतलब उधर करती थी काम, मतलब हमारे हॉस्पिटल में उधर आती थी। तो उन्होंने मतलब हमें बताया ऐसे ऐसे गुरुजी हैं अंकल, आप वहां चलो। और आप अंकल मेरे इतने मतलब देवी माँ को, हनुमान जी को, पता नहीं सबको मतलब मनाते थे सबके। वो कहते हैं अंकल आप एक दफा चलोगे ना वहाँ तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आप जो सारा दिन कभी दीपक जगाते हो, कभी कुछ, कभी किसी देवता को मानते हो, कभी कहीं जाते हो, तो आपको किसी भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप वो आंटी अंकल को लेके गई, अंकल गए, अंकल को बहुत अच्छा लगा। फिर अंकल ने घर आके बताया कि ऐसे ऐसे एक गुरुजी हैं और मैं वहां गया था और आप भी चलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप तो मैं कहने लगी नहीं, आप तो हर जगह कभी कहीं कभी कहीं, आप एक जगह तो टिकते नहीं हो। और मैं हर वक्त, मैं सिर्फ बचपन से ही सिर्फ शिव की पूजा करती थी, शिव को ही मानती थी। तो ऐसे करते करते अंकल मेरे को ले गए। तो फर्स्ट डे ही जैसे हम गए, हमें इतना अच्छा लगा वहां जाके। जैसे किसी सबने मतलब बताया ये शिव, साक्षात शिव हैं। तो इतना तो समझ नहीं आया, लेकिन बहुत ही मतलब अच्छा लगने लगा वहां। हर पल हर वक्त ऐसे लगता बस चलो गुरु जी के पास। जाते जाते रहे गुरु जी से। गुरु जी ने हमसे सिर्फ एक ही दफा बात की थी, तो कित्थे आए हो, हमें पंजाबी समझ में भी नहीं आती थी तब की। तो हम मतलब गुरु जी से जब बहुत स्पीड से बोलते थे गुरु जी, जल्दी जल्दी, तो हमें, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था गुरु जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। और हमें वहां जो शब्द चलते थे कुछ भी समझ नहीं आता था, सिर्फ एक शब्द चलता था ओम नमः शिवाय, वो वाला शब्द सुन के और बड़ा अपने घर आ जाते थे। लंगर करते अच्छा लगता और घर आ जाते। ऐसे चल जाते रहे। फिर एक दफे गुरुजी ने हमसे जैसे बात की, पूछा, और अंकल से, अंकल को ये बोला आंदे रहो। तो वो दिन है रात दिन है, बस गुरुजी ने इतनी कृपा, इतनी कृपा। तो गुरु से जुड़ने के बाद ये नहीं है भाई इंसान के साथ कुछ भाई वो मतलब दुख नहीं आते या मतलब सुख ही सुख नहीं। गुरु कहते गुरु जी वो तो हमारी एक जर्नी है। हम भाई अपने अपने हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो गुरु जी हमें पल पल दिखाते रहते हैं, करते रहते हैं। और लेकिन गुरु जी ने कभी मतलब इतना विश्वास पक्का बना दिया कि भाई जो करना है भाई मैंने ही करना है, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही करते करते 2008 में ऐसे ही कोई मतलब सीवियर प्रॉब्लम आई, तो वो गुरुजी ने पल में ऐसे मतलब कर दी, बस पता भी नहीं लगने दिया भी कैसे हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। फिर ऐसे ही करते 2010 में मेरे बेटे को इतना मतलब डेंगू हुआ, और डेंगू भी इतना सीवियर। तो मतलब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टरों ने कहा कि भाई इस बच्चे के पास सिर्फ 5-7 मिनट है, भाई आपने जिसको खबर करनी है उसको कर दो। तो सब घबरा गए। तो
फिर ऐसे डिसीजन ले, अभी बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, देखो अब जो ऊपर वाले ने जो करना होगा करे। तो ऐसे हम मतलब उधर से बेटे को वेंटिलेटर पे डाल दिया, और मैं और मेरा बेटा अंकल बेटे के पास, और मैं और मेरा बेटा वो मंदिर पहुंच गए। मंदिर गए तो वहां जैसे मतलब रोने के अलावा अपने इंसान के पास कुछ होता तो है नहीं। तो जैसे ही हम मंदिर गए, तो मंदिर से जैसे भाई किसी मतलब संगत, अपनी संगत इतनी प्यारी गुरुजी ने दी है, तो संगत के मुंह से ही गुरुजी कहलवाते हैं, आंटी रोना नहीं। आंटी रोना नहीं बिल्कुल, गुरुजी को आंसू अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, तो आप रोना नहीं बिल्कुल भी, और सब गुरुजी अच्छा ही करेंगे। ऐसे सुन के, और हमें मतलब उस टाइम तो हालांकि जब तक इतना ये कुछ मिलता भी नहीं था प्रसाद, तो उस आंटी ने पर्स में से एक गुरुजी का स्वरूप निकाल के दिया, छोटा सा स्वरूप, जिसमें गुरुजी दोनों हाथों से ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं बड़ी खुश, और ऐसे ही एक हाथ में धागा, काले धागे में गुरुजी का लॉकेट मिला, प्रसाद मिला। हम मंदिर मंदिर से घर मतलब हॉस्पिटल, सीधे हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल से जैसे ही मैंने अंकल को दिखाया, तो गुरुजी साक्षात आ गए हैं, अब गुरुजी महाराज बिल्कुल सब ठीक करेंगे। तो ऐसे करते करते, और इधर संगत ने मतलब इतना साथ, हर जैसे मंदिर में जैसे मंत्र जाप शुरू होता, तो हम बच्चे के कान पे वो मोबाइल फोन लगा देते, तो गुरुजी का मंत्र जाप उसके कानों तक पहुंचता रहता, हमें नहीं पता था। और गुरुजी उसको पहले ही ब्लेस कर चुके थे, मतलब जब वेंटिलेटर पे जाने से पहले। तो बच्चे के ड्रीम में वो तो बाद में उठ बताता बच्चा हमें, उठ के, और हमें गुरुजी ने दिखाना था। तो हम जैसे ही वो स्वरूप हमने वेंटिलेटर पे रख दिया, तो धीरे 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 करते करते मतलब 5-6 दिन लग गए बच्चे को वेंटिलेटर से बाहर आने में। और गुरुजी ने अपना ब्लेसिंग तो गुरुजी पहले ही दे चुके थे उस बच्चे को, लेकिन वो हमें दिखाने के लिए। तो वो बच्चा वो वेंटिलेटर का जैसे जैसे उसके लंग्स में मतलब 100% पानी भर गया था, वो धीरे धीरे सूखता चला गया और रिलैक्स उसको होता गया। और उसको 7वें दिन वेंटिलेटर से उतार बाहर, मतलब जैसे आया बच्चा तो होश में आया। तो अंकल वहीं बैठ के रोते रहते गुरुजी के आगे, गुरुजी और सत्संग करते रहते। वहां न जाने कितने लोगों से गुरुजी ने सत्संग करवाया, और वो सब ठीक होते चले जाते। और हम वहीं की वहीं, मतलब हमें 1 महीना लग गया हॉस्पिटल में। लेकिन वो गुरुजी की लीला थी, गुरुजी ने किसका कल्याण कैसे कराना था, हमें उस टाइम तक कुछ समझ नहीं थी। लेकिन बस गुरुजी के भरोसे चल रही, भाई गुरुजी ने करना, जो करना गुरुजी ने करना। तो ऐसे करते करते बच्चा ठीक हो गया। तो फिर वो बच्चा जब ठीक होता बताता है कि गुरुजी मेरे सपने में आए थे, और गुरुजी कहते जा ऐश कर, तेरी इत्थे कोई लोड़ ही नहीं है, और जो तू अपनी जिंदगी तू ना मतलब मिनटों के मतलब मिनटों के हिसाब से जिएगा, मतलब इस तरह उधर। जबकि बच्चे को पंजाबी नहीं आती बिल्कुल नहीं, हम मतलब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और मतलब अग्रवाल फैमिली से, हमें ये पंजाबी वर्ड बिल्कुल समझ ही नहीं आते थे कि भाई हम कैसे पंजाबी मतलब बोल पाते हैं। और आज मतलब गुरुजी ने इतनी कृपा, शब्द भी समझ में आते हैं हमें, और सब कुछ मतलब गुरुजी की कृपा से। ऐसे करते करते तो जब बच्चा ठीक होके हम घर आ गए, तो उसने भाई बताया अभी सब गुरुजी की कृपा से ये चलता रहा ऐसे। तो फिर हमने सत्संग, जैसे कहते ना सत्संग, भाई मन में मन ही मन, गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा की है, और तो हम सत्संग करवाएंगे। तो अब सत्संग के लिए कभी कहीं ऐसे हमें, उस टाइम में मतलब ना इतने सत्संग होते थे, और ना ही नॉलेज थी भाई कैसे सत्संग होते हैं। तो ऐसे फिर मंदिर में बात की, तो मंदिर के थ्रू जैसे सत्संग करवाना, मतलब जगह देखी करते करते गुरुजी ने मतलब वो सत्संग, मतलब हम सोच भी नहीं सकते भाई पहला सत्संग 2011 फर्स्ट 2 जनवरी को गुरुजी ने करवाया। और मतलब उस सत्संग में गुरुजी ने जैसे मानो भाई, मतलब हम बयान नहीं कर सकते कैसे गुरुजी ने करवाया। और उस फर्स्ट सत्संग में कम से कम 2500-3000 संगत थी भाई 2011 में।
और जबकि सत्संग होते थे, रेयर होते थे, बहुत कम मतलब सत्संग होते थे। और गुरुजी ने कैसे वो सत्संग करवाया हमें नहीं पता। सब गुरुजी ने अपने आप आगे से सब ऐसे मतलब कार्यक्रम ऐसे चलता रहा। हम बस गुरुजी से फिर और जैसे पूरा परिवार, हमारे रिश्तेदार सब जुड़ना स्टार्ट हो गए। फिर किसी आंटी ने बताया वहीं जहाँ गुरुजी ने सत्संग करवाया, कहते पड़पड़गंज में जगह हमने बहुत देखी लेकिन डिसाइड गुरुजी ने वहां करवाना था। तो कहते गुरुजी ने वो पहले ही बता दिया था पड़पड़गंज में मेरी सवारी निकलेगी। तो वो सत्संग गुरुजी ने मतलब यादगार ऐसा बनवाया। उसके बाद गुरुजी ने तो हर साल मतलब सत्संग बड़ा कराते रहे। मतलब सत्संग संगत इतनी बढ़ती रही जो गुरुजी की मतलब गुरुजी इतना कहते थे आंधे आंधे रोज मतलब नई संगत लाओ नई संगत लाओ। तो गुरुजी ने ऐसे ही कृपा बरसाते रहे। उसके बाद फिर ऐसे सत्संग तो इतने हैं, हर पल हर वक्त का सत्संग है गुरुजी का। फिर अंकल को गुरुजी ने जिंदगी बख्शी। 25 फुट ऊपर से नीचे अंकल गिर गए थे। तो अंकल को भी मतलब इतना सा भी खरोच नहीं आने दी गुरुजी ने। ठीक ऐसे करते करते फिर मेरे मतलब बेटे की, अच्छा जिस बेटे की को गुरुजी ने मतलब जिंदगी ब्लेस की थी, फिर उसकी शादी 2012 में शादी करवाई। तो शादी भी महाराज ने इतनी उनकी कृपा से बस पूछो मत। तो ऐसे करते करते फिर दूसरे बेटे की शादी हुई। तो दूसरे बेटे के फिर उसके बेटा हुआ। तो जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है और उसी टाइम वो बच्चा भी वेंटिलेटर पे चला जाता है। मतलब कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है उस बच्चे को और बच्चा वेंटिलेटर पे चला जाता है। अब पैदा होते ही बच्चा वेंटिलेटर पे, अब समझ नहीं सकते कि भाई माँ बाप पे घर वालों पे क्या भाई महाराज। ये तो पता था। अच्छा इससे पहले एक और सत्संग मैंने मतलब छोड़ दिया। तो जैसे ही ये बहू प्रेग्नेंट थी, 6 मंथ चल रहा था। तो बच्चे आजकल मानते तो है नहीं, अपने मन की करनी होती है बच्चों को। तो मना करने के बावजूद भी ये बच्चे बाहर घूमने चले जाते हैं। तो मैं इनको भी प्रेग्नेंट लेडी को मतलब एरोप्लेन में जाना अलाउड होता है नहीं। तो ये नहीं नहीं मम्मी हमने डॉक्टर से भी लिखवा लिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चले जाते हैं। तो बच्चे ये चले जाते हैं और मैं भाई अंदर से परेशान तो रहता ही है एक माँ का दिल, भाई बच्चे गए हुए हैं तो ठीक ठाक। इधर से गुरुजी मेरे को ड्रीम में आते हैं और मतलब मेरे से ना ऐसे बोलते हैं जा आंटी सोनी सी पता नहीं खिचड़ी बना ला। मैं कहती मैं गुरुजी खिचड़ी क्यों बनवा रहे हैं, क्या सुंदर सी सोनी सी। तो मैं अच्छा गुरुजी। फिर किसी से पूछती हूँ सुंदर सी, कहती ऐसे वेजिटेबल डाल के। और जिनसे मैं पूछती हूँ मतलब अपनी बड़ी सिस्टर इन लॉ से तो पूछती हूँ। और खुदा ना खासा जब फिर मैं अंकल को बताती हूँ ऐसे ऐसे आज गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और गुरुजी कहते हैं ऐसे ऐसे, कहते कि फिर क्या बना के भोग लगा दे गुरुजी को खिला दे। तो मैंने ऐसे बनाई खिचड़ी प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगा दिया। तो गुरुजी मतलब जिनसे मैंने पूछा था वो ही मतलब आंटी मेरे फिर मतलब घर आती है। तो मान लो ये तो गुरुजी ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। तो भोग लगाया उधर से पता लगता है गुरुजी ड्रीम में आके ब्लेस करके चले भी गए। उधर बहू का पैर एक्सीलेटर से उसके मतलब जो लॉन्ग स्कर्ट पहनी होती है वो फंस जाती है और एक्सीलेटर से वो कम से कम 4-5 सीढ़ियों ऐसे नीचे मतलब आती है गिरती हुई। तो वहां गुरुजी ने उसको कैसे बचाया संभाला वो गुरुजी महाराज जाने, क्योंकि वो पहले ही ब्लेस कर चुके थे आके। तो ऐसे करते करते फिर जब वो बच्चा वेंटिलेटर पे गया ना तो सब परेशान। मैं कहा देखना गुरुजी ने जब दिया है ना इसको कुछ भी नहीं होने देंगे। ये तो पता नहीं इसके कौन से कर्म है जो गुरुजी अभी इसको वेंटिलेटर पे ले जाके कटवा रहे हैं। तो ऐसे करते करते 13 दिन बीत गए। तो ऐसे ड्रीम में फिर किसी को ड्रीम में दिखाते हैं गुरुजी
पंजाब की कोई मतलब संगत का उनका फोन आता है कि गर्ग साहब आपके यहाँ भाई पोता हुआ है। तो कहते हाँ जी। कहते गुरुजी ने आके बोल के गए हैं, उन्होंने कह दो उन्होंने कुछ नहीं होना, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तो 13 दिन बाद उस बच्चे को वेंटिलेटर से बाहर निकाला, तो सीधे वो बच्चा फिर मंदिर ही दर्शन करके तब घर आया। और आज वो बच्चा 6 साल का हो गया बिल्कुल। उसके बाद वो बच्चा गुरुजी की कृपा से इतना मतलब, और गुरुजी ने ही मतलब उसका नाम रखा, गौरव अंकल ने उसका नाम रखा शिवांश। आज वो बच्चा गुरुजी का इतना मतलब भक्त है, बस हर पल हर वक्त कहेगा मम्मा गुरुजी मेरे पास है, मम्मा ये ऐसे ही करता रहेगा हर पल हर वक्त। तो गुरुजी की तो लीला इतनी अपरंपार है अंकल। गुरुजी के लिए तो संगत जी हम बयान ही नहीं करते, हर पल हर वक्त का सत्संग है। अच्छा, उसके बाद अब मतलब लॉकडाउन में बड़े बेटे को, पहले 2 बेटियां हैं उसके भी गुरुजी ने, ये भी पहले ही दिखा दिया था मुझे, देने से पहले ही गुरुजी ने भाई बच्चा दिया। तो ये बच्चा होता है, इसको जैसे ही बच्चा 2 दिन में ही, 2 दिन का ही था बच्चा, तो पता लग गया कि इस बच्चे के हार्ट में छेद है। तो हम बड़े परेशान, भाई ना मंदिर खुल रहा था, ना मंदिर जा पा रहे थे, ना ऐसे करते करते, लेकिन गुरुजी पे विश्वास था, मैं जो करना है गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया था, दिया है तो गुरुजी ही इसको ठीक करेंगे सब। तो हॉस्पिटल इधर दिखाया, सब बहुत मतलब हॉस्पिटलों में दिखाया, तो सबने कहा इमीडिएट इसका सर्जरी कराओ बच्चे की। 10 दिन के बच्चे की सबसे पूछा, करा सर्जरी इतने से छोटे से बच्चे की। गुरुजी आप देखो, आपका आपने दिया, आप ही संभालो इसको कैसे क्या। तो ऐसे करते करते आज वो बच्चा मतलब गुरुजी की कृपा से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन गुरुजी अभी पीछे फरवरी में भी एडमिट भी हो गए थे सर्जरी के लिए। सर जैसे संडे ट्यूसडे को उसकी सर्जरी होनी थी और हम संडे को एडमिट हुए थे, और मंडे रात को इमीडिएट ऐसे मतलब मैसेज आता है, वो कुछ थोड़े से इश्यू हो गए थे बच्चे के साथ, तो सर्जरी को रोक दिया उसी टाइम। तो अभी सर्जरी नहीं होगी। तो 1 साल हो गया उन बातों को भी, अभी 2 साल का बच्चा हो जाएगा। अभी तक तो महाराज ने उसको बिल्कुल ऐसे ठीक रखा हुआ है। बाकी गुरुजी जाने कब उसने मतलब गुरुजी को पता है, हमें तो बस गुरुजी महाराज से यही अरदास है, गुरुजी अपने चरणों में रखो, अपने ऊपर अपनी मेहर बनाए रखो, अपना विश्वास ऐसे ही। बस हम इस लायक है नहीं, लेकिन अब गुरुजी का सत्संग मेरे अंकल करेंगे। जय गुरु जी। सारी संगत को प्रणाम, नए साल की बहुत बहुत मुबारक। गुरु जी मेरे रब, गुरु जी मेरे भगवान, गुरु जी मेरे देव के देव महादेव, गुरु जी मेरे सृष्टि करे चेता महाशिव। जो महाशिव होता है वही मौत को जिंदगी में बदलता है। ऐसा है मेरा रब, ऐसा है मेरा गुरु जी। मेरे गुरु जी को ना जोत चाहिए, ना भोग चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए। मेरे गुरु जी को केवल संगत का भाव चाहिए, और जिसके पास भाव नहीं उसके पास कुछ नहीं। ऐसे है मेरे गुरु जी, ऐसा है मेरा रब। और जैसा कि शब्दों में सुनते हैं, कौन कहता है ये रब आता नहीं, मीरा की तरह बुलाने वाला चाहिए। कौन कहते ये रब खाता नहीं, सबरी की तरह खिलाने वाला चाहिए। और कौन कहते ये रब नाचता नहीं, गोपियों की तरह नचाने वाला चाहिए। और कौन कहते ये रब सोता नहीं, माँ यशोदा की तरह सुलाने वाला चाहिए। और कौन कहते ये रब रोता नहीं, सुदामा की तरह रुलाने वाला चाहिए। ये वो रब है जो आपकी दिल की धड़कन जानता है। ये वो रब है जो आपकी पारिवारिक सांसारिक परेशानी जानता है। ये वो रब है जो आपकी जानलेवा बीमारी जानता है। केवल सुनाने वाला चाहिए। ऐसा है मेरा गुरुजी, ऐसा है मेरा रब। और आपने सुना होगा, भक्ति हाथ और पैरों से नहीं होती। भक्ति यदि हाथ और पैरों से हो तो कभी विकलांग भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कभी आंखों से भी नहीं होती। भक्ति यदि आंखों से हो तो कभी सूरदास भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कभी बोलने और सुनने से भी नहीं होती। यदि बोलने और सुनने से भक्ति हो तो कभी गूंगा और बहरा भक्ति नहीं कर सकता।
भक्ति कभी धनवान और बलवान से भी नहीं होती। यदि भक्ति धनवान और बलवान से हो तो कभी निर्बल और गरीब भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति केवल भाव से है। यदि किसी के पास भाव नहीं, उसके पास कुछ नहीं। मैं बार बार संगत को एक ही चीज कहना चाहूंगा, जैसा आपका भाव वैसे मेरे गुरुजी कल्याण करेंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा अहंकार का त्याग। जहां अहंकार होगा वहां मेरे रब का मिलन नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा, रावण और कंस भी आज दुनिया में नहीं है, तो हमारी तो औकात ही क्या है। एक छोटे से नींबू की बूंद न जाने कितने बड़े दूध के टैंकर को फाड़ देती है। ऐसे ही अहंकार हमारे शरीर को खत्म कर देता है। तो मैं संगत से बार बार कहना चाहता हूं, सबसे पहले भाव और दूसरा अहंकार का त्याग। बाकी इस दरबार में कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे है मेरे कुछ। और जैसा कि आंटी ने बताया, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं न जाने कितने पंडितों के पास गया, कितने पंडितों को घर पे लंगर कराया, उनको 5 कपड़े देता था। आंटी मुझे एक ही चीज कहती कि एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, लेकिन मैं नहीं माना। लेकिन एक दिन जब मेरा बुलावा आया, भावना आंटी जो डेंटल सर्जन थी और है, उसने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया और वो मुझे गुरुजी के चरणों में लेके गई। तो जिस दिन मैं गुरुजी के पास गया तो वहां पे मेनका गांधी, भैरव सिंह शेखावत और न जाने कितने ब्यूरोक्रेट थे। तो मैं जैसे ही मैं पहुंचा गुरुजी के दरबार में, एम्पायर स्टेट, मेरा एक पैर बाहर और एक अंदर, तो मेरे को लगा कि मैं कहाँ गया। लेकिन ये गुरुजी का बुलावा था। गुरुजी ने मेरे से पूछा कि किधरों आए ने, मुझे पंजाबी नहीं आंदी। हुन तो मेरे को पंजाबी क्या, मेरे को गुरुजी ने सब कुछ सिखाया, लेकिन उस टाइम मेरे को पंजाबी नहीं आंदी। भावना आंटी बोली गुड़गांव, तो गुरुजी ने कहा तुसी आंदे रहो। और आज मैं कह सकता हूँ आंदे रहो, पांदे रहो, अपना भांडा मंजवांदे रहो, क्योंकि मेरे रब को मालूम था कि मेरा भांडा सबसे ज्यादा खराब है। इसलिए गुरुजी अक्सर 3 वर्ड बोलते थे। किसी को कहते थे जाओ ऐस करो, वो ऐस करता रह गया। किसी को बोलते थे जाओ तुहाडा कल्याण कीता, उसका कल्याण हो गया। लेकिन मेरे जैसे नालायक को बोला कि तुसी आंदे रहो। आज मैं कह सकता हूँ कि आंदे रहो, पांदे रहो, अपना भांडा मंजवांदे रहो। ऐसा है मेरा गुरुजी। और जहां सत्संग की बात आती है, तो सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है उसको पॉजिटिविटी में बदल देते हैं मेरे गुरुजी। क्योंकि शब्दों में भी सुनते हैं कि बिन भाग्य सत्संग ना लाभे। तो ये गुरुजी का दरबार है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो हम सत्संग सुनते हैं, न जाने उन शब्दों में, उस लंगर में जो डिवाइन प्रसाद है और जो गुरुजी का चाय प्रसाद है, उनसे न जाने शरीर के अंदर जो बीमारियां वो ठीक हो जाती है। कैंसर जैसे पीड़ा जो पेशेंट होते हैं उनका कैंसर ठीक कर देते हैं। क्योंकि गांव में देहात में सुनते थे, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी। जब हम लंगर गुरुजी का डिवाइन प्रसाद खाते हैं तो हमारे शरीर को बीमारियों से मुक्त कर देते हैं गुरुजी। और जब हम गुरुजी का जल प्रसाद लेते हैं उससे हमारी वाणी को ठीक कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। और सत्संग 2015 के अंदर मैं सिलवासा में एक फैक्ट्री दिलाई मेरे मालिक ने मुझे, और मैं 11 बजे के करीब, कहते हैं जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, तो मैं मटक मटक चल रहा था और 2 मोबाइल मेरे हाथ में, आंखों में चश्मा लगा हुआ था, फौजी डीन डाल रखी थी, ऊपर टी शर्ट पहन रखी थी। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब सानू पैसा नहीं देना, लेकिन मुझे तंदुरुस्त और ऐसे ही चाल रखना। 15 मिनट के बाद मैं 25 फुट हाइट पे गया और 25 फुट के पहुंचने के बाद मैं गिर जाता हूँ। वहां मेरे साथ एक मोमडन भाई थे, अकरम, जो मेरा पार्टनर था। तो वो वहां पे कहता है कि डॉक्टर कहाँ गया, डॉक्टर कहाँ गया। तो देखा नीचे 25 फुट नीचे गिरा हुआ। वो मुझे डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने एक्सरे किया। देयर वाज नो सिंगल हेयरलाइन फ्रैक्चर। और 90 मुस्लिम भाई मेरे साथ काम कर रहे थे वहां फैक्ट्री में। वो अल्लाह अल्लाह करना भूल गए, सब गुरुजी करते थे। रात को मेरे घर में मेरी आंटी को जो है लेबर ने बताया कि आज डॉक्टर अंकल 25 फुट हाइट से गिर गए, और ये जो है टेलीफोन पे रोना शुरू कर दिया। मैंने इनको टेलीफोन पे जो है चल के दिखाया, व्हाट्सएप पे कॉल की, लेकिन ये नहीं माने। तो मैंने अपने साले साहब जो सोनीपत में, उनको कहा कि भाई
आप जो है घर में टेलीफोन करके समझाओ कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, और मैं 4 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, मैं दिल्ली आ रहा हूँ। और 4 दिन बाद मैंने कहा कि घर में कुआं पूजे, क्योंकि भाई को जो है 2 लड़के भाई को जो है ना घर में 2 मेल बेबी आए थे, मैंने कहा कुआं पूजा है। 4 दिन बाद मैं घर आया और 1.5 घंटा डांस किया। किसी को महसूस नहीं हुआ कि 25 फुट गिरने के बाद 1.5 घंटा डांस कैसे किया, क्योंकि कौन कर सकता है, मेरा गुरुजी। क्योंकि आपने जो वर्ड डिक्शनरी में पढ़ा है इम्पॉसिबल, मेरे गुरुजी ने उसके 3 टुकड़े किए, आई एम पॉसिबल। यदि दुनिया में कोई सुप्रीम पावर है, यदि दुनिया में कोई सृष्टि का रचेता है, यदि दुनिया में कोई इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, वो है मेरा गुरुजी। क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं तो केवल और केवल मेरे गुरुजी। ऐसा है मेरा रब, ऐसा है मेरा गुरुजी। अभी सेकंड वेव कोरोना के अंदर मैं 22 अप्रैल को महाराजा उग्रसेन में एडमिट हुआ। देखते देखते ऑक्सीजन बाईपैप और न जाने सेमी वेंटिलेटर पे डाल दिया। 1.5 महीना इलाज चला, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। आंटी अंकल बच्चे, दोनों बच्चे और आंटी सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक वहां इंतजार करती और किट पहन के वहां मिलती। तो मैंने एक दिन इनको बोला कि मेरा जो है कोरोना टेस्ट कराओ। तो कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया और मुझे जो है आईसीयू, फर्स्ट आईसीयू से सेकंड आईसीयू में डाल दिया। और जैसे ही सेकंड आईसीयू में डाला तो मेरी रिकवरी ठीक होती चली गई, रिकवरी जो है। और मैंने एक डॉक्टर दीपक कोठारी थे, उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या पोजीशन है। जो ये कहता था कि ये सरवाइव नहीं करेंगे, एक दिन बोलता है कि अब दिल्ली दूर नहीं है। ऐसा है मेरा गुरुजी। कहते हैं कि जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, तेरे सेवक को वो कुछ ना यम ना आवे नेड़े। तो गुरुजी जहां मौत आ जाए और जिसके ऊपर गुरुजी का हाथ हो, वहां यम भी चला जाता है, यम भी भाग जाता है। ऐसा है मेरा गुरुजी, ऐसा है मेरा रब। ऐसे ही अभी 6-7 महीने पहले की बात है, जो बीच वाला बच्चा है राजन, उसको लीवर जॉइंटिस, हेपेटाइटिस, और फिर महाराजा में एडमिट करा दिया। और महाराजा के डॉक्टरों ने बोला कि 3-4 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद बोलते हैं कि इसका तो लीवर ट्रांसप्लांट होगा और आप इसको जो है या तो गंगाराम में या किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। तो पूरा परिवार की आपस में डिस्कस हुआ, डिस्चार्ज बनवा दिया। और मैंने गंगाराम में बात की, अपोलो में भी बात की, गंगाराम में बेड जो है बुक करा दिया। लेकिन गैलरी में जैसे ही डिस्चार्ज हुआ, मैं गैलरी में चलता रहा और गुरुजी से अरदास करता रहा कि गुरुजी क्यों मुझे धक्के खिला रहे हो, यही इसको इलाज कर दो। तो फिर वही दीपक कोठारी का टेलीफोन आता है रमन को कि रमन तू हनुमान बन गया क्या, क्यों इस बच्चे को ले जा रहे हो, यहाँ इलाज कराओ। और विद इन 5 मिनट जिसका डिस्चार्ज बन चुका था रीएडमिट हो गया और वहीं से इलाज हो करके फिर बच्चा जो है 15 दिन बाद घर वापसी आ गया, बिल्कुल ठीक हालत में। ऐसा कौन कर सकता है? केवल और केवल मेरा गुरुजी, केवल और केवल मेरा गुरुजी। क्योंकि न्योटा द ओठ है मेरा गुरुजी, न्योटा द ओठ है मेरा गुरुजी, निगता दा गत है मेरा गुरुजी, निपता दा पथ है मेरा गुरुजी, नितानिया दा तान है मेरा गुरुजी, निराशा दा आस है मेरा गुरुजी, निथावा दा था है मेरा गुरुजी, निमाना दा मान है मेरा गुरुजी, हर समस्या का समाधान है मेरा गुरुजी। ऐसा है मेरा गुरुजी। और जैसा कि शब्दों में सुनते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, जो गुरु करे सो होए। और जैसा कि सुना होगा आपने, जो ग्रेवाल जी भी अक्सर गाते हैं, तुम्बा ना बजे तार के बिना, दिल ना लगे इस यार के बिना। जो आपका दिल रूपी तुम्बा है, यदि आप 1 करोड़ का तुम्बा खरीदेंगे और उसमें तार नहीं होगा तो नहीं बजेगा। ऐसे ही जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, तो जब आप चिंतन करेंगे तो मेरे गुरुजी चुंबक की तरह खींच लेंगे। ऐसा है मेरा गुरुजी। और मैं अक्सर आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, जब आप बन जाओगे मेरे गुरुजी के चरणों के दास, नहीं रहोगे जिंदगी में कभी भी उदास। और जब आप कर लोगे मेरे गुरुजी पे विश्वास, रच दोगे इतिहास।
और जैसा कि आप जैसे कहते हो कि गॉड, जीओडी, परमात्मा, वो परमात्मा परमात्मा नहीं है, असली परमात्मा है मेरा गुरु जी, क्योंकि जीओडी गुरु ऑफ डोगरी। जय गुरु जी। हाँ जी अंकल। हेलो। जी आंटी। हाँ हो और और भी जी करना आंटी, अंकल? अगर आप चाहते हैं कुछ सत्संग और शेयर करना तो अभी टाइम है, आप कर सकते हैं आंटी। जय गुरु जी। जैसा गुरु जी का आदेश की सत्संग और करने के लिए। जब गुरु जी अक्सर कॉलेज में पेपर होते थे तो वहां पे आगे पीछे स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो एक जो गुरुजी का कुलीग था उसकी जो है पेन की इंक खत्म हो गई, तो वो गुरुजी को बोलता है कि मेरे पेन की इंक खत्म हो गई। तो गुरुजी ने फूंक मारी और उसका पेन चलने लग गया। तो जो वहां पे एग्जामिनर था, जो वहां पे ड्यूटी पे जो टीचर था, उसने पूछा कि तुम क्या नकल मार रहे हो, क्या आपस में बातें कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये जो मेरे पीछे जो बैठा है इसकी इंक खत्म हो गई। और उसने कहा जी इन्होंने फूंक मारी और पेन चालू हो गया। लेकिन टीचर को ये लगा कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। टीचर ने अपना पेन लिया और उसको जो है झड़क के जमीन पे और इंक खत्म कर दी और बोला कि यदि ऐसी कुछ शक्ति है तो मेरा भी पेन चालू करके दिखाओ। गुरुजी ने टीचर के पेन के साथ फूंक मारी और वो भी चालू कर दिया। ऐसा है मेरा गुरुजी, क्योंकि सृष्टि का रचेता क्या नहीं कर सकता, जैसा कि शब्दों में सुनते हैं, क्या नहीं कर तेरे। तो मेरे गुरुजी के पास सिंह तो कुछ भी नहीं है, वो तो सृष्टि का रचेता है, जैसा कि शब्दों में भी सुनते हैं, करण आरतू और करावन आरतू। क्योंकि जो सृष्टि का रचेता है वो क्या नहीं कर सकता और क्या नहीं करा सकता। हम तो कठपुतली है। गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम। मैं तो संगत से एक ही चीज और कहूंगा कि ये वो दरबार है जब हम देहात में थे, सुनते थे राम राज्य, जहां बकरी और शेर एक घाट पर पानी पिए उसको बोलते थे राम राज्य। लेकिन असली राम राज्य तो मेरा गुरु का दरबार है। असली राम राज्य तो बड़ा मंदिर भाटी माइंस राधा स्वामी गेट नंबर 5 के सामने शिवनगरी, जहां एक थाली में ना 4 संगत को लंगर मिलता, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, जहां कोई अमीर गरीब नहीं, जहां कोई जात पात नहीं, जहां कोई वीआईपी गेट नहीं, जहां कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, सबको एक नाम से पुकारा अंकल और आंटी। ये किसने? मेरे गुरुजी ने। जो संगत नहीं देख आज तक नहीं पहुंची वो जाकर के देख सकती है भाटी माइंस राधा स्वामी गेट नंबर 5 के सामने शिवनगरी, जहां मत्था टेकते ही 90% कल्याण कर देते हैं मेरे गुरुजी। ऐसा है मेरा गुरुजी का दरबार। और जब गुरुजी अक्सर एक चीज और कहा करते थे, जिसका मन चंगा उसके घर में हैंडपंप में भी गंगा। यदि आपका मन चंगा है तो आपके घर में हैंडपंप में भी गंगा चल के आ जाएगी। आपको हरिद्वार और केदारनाथ कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि मेरे गुरुजी अक्सर एक चीज और कहते थे कि जो संगत मंदिर के अंदर है उसका तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन जो उसके दरवाजे के बाहर से भी निकल जाती है मेरे गुरुजी उसका भी कल्याण कर देते हैं। और मैं संगत से एक चीज और कहना चाहता हूँ, इस दरबार में जो भी आया है वो कुछ ना कुछ लेके जाता है, लेकिन भाव के साथ जो कुछ है वो भाव का है। क्योंकि इस दरबार में वो भी संगत है जिसको 16+16 मिलते हैं, और इस दरबार में 16x16 भी है। किसी का जिसका जैसा भाव हो उसको गुरुजी उसी तरह से देते हैं। क्योंकि गुरुजी ने, जब गुरुजी फिजिकल में थे, एक टीचर से पूछा कि क्या जब आप बच्चों के एग्जाम लेते हो क्या सबको पास कर देते हो? टीचर ने कहा नहीं। रब ने पूछा क्यों? टीचर ने कहा जैसे बच्चों की आंसर शीट होती है उसी तरह से मार्क्स मिलते हैं। तो मैं ऐसे ही संगत को कहना चाहता हूँ, जिस तरह का आपका भाव होगा उसी तरह से मेरे गुरुजी मार्क्स देंगे। किसी को 16+16 मिलेंगे तो किसी को 16x16, लेकिन जिसका जैसा भाव होगा वैसे गुरुजी कल्याण करेंगे। जय गुरु जी।